हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग होने वाली है कि अगर आप किसी भी पर्सन के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देखें तो उनकी तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ओके, तो यस, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है कि जो अब तारा बन गया है और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आप ये जानना चाहते हैं। ओके, तो यस, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर 3 गहरी सांस लेकर किसी पर्सन के बारे में सोचें, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, और यहाँ पर अपने आप को ओपन करें कि यस, इस पर्सन की तरफ से मैसेजेस को रिसीव करने के लिए मैं अपने आप को ओपन करता हूँ या करती हूँ। ओके, ये जो रीडिंग है ये आप अपने सन साइन या अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आगे चलकर भी कभी ये रीडिंग आप देखते हो तो उस समय भी ये आपको गाइड करेगी या आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, पर्सनल सेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो लिब्रा, www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अपडेट्स देती हूँ, कभी कभी अपने शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करती हूँ, शॉर्ट मैसेजेस पोस्ट करती हूँ। तो यस, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। ओके, ऑलराइट, होपफुली आपने किसी पर्सन के ऊपर ध्यान लगाकर उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की होगी। तो अब हम जो है आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ओके, तो लिब्रा साइन के लिए वो जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की तरफ से लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं। लिब्रा जिस भी, आई थिंक ये एक मैसेज है यहाँ पर। ये हाथ में आए हैं कुछ मैसेजेस। ओके, तो हम बारी बारी इन मैसेजेस को देखेंगे, हम कार्ड्स भी यूज़ करेंगे लेकिन पहले मैसेजेस को देखेंगे। ओके, तो पहला मैसेज है पॉलिटिक्स से बचो। पॉलिटिक्स को अगर हिंदी में हम समझने की कोशिश करें तो षड्यंत्र, जहाँ पर कोई हमारे खिलाफ, हमें फंसाने के लिए, हमें बुरा दिखाने के लिए या फिर हमारे कैरेक्टर को दाग लगाने के लिए कोई प्लॉट करता है, कोई प्लानिंग करता है हमारे विरुद्ध। ओके, तो ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन आपसे कह रहे हैं पॉलिटिक्स से बचो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आप में ऐसी एबिलिटी भी देखते हैं लिब्रा कि आप में दरअसल ऐसे लोगों को ट्रिक करने की प्रतिभा है जो अमूमन लोगों को ट्रिक करते फिरते हैं। तो आप दरअसल ट्रिकस्टर्स जो हैं, जो 7 ऑफ सोल्स के अमूमन एनर्जीज में रहते हैं लोग, आप जैसे इनसे 2 कदम आगे हो। एंड दैट इज वाई ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि अपनी इस प्रतिभा का, अपने इस गुण का इस्तेमाल करो। ओके, और पॉलिटिक्स से बचो। दूसरा मैसेज देखते हैं। दूसरा मैसेज है सूरत नहीं सीरत देखो। तो यहाँ पर ये जो भी पर्सन है ये आपसे कह रहे हैं कि अगर इस समय आप बहुत ही 3D लेवल के कॉन्सेप्ट्स में फंसे हुए हो, 3D लेवल का ही कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम कहते हैं कि सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि ब्यूटी जो है, आउटर ब्यूटी मायने नहीं रखती, बट यस, यहाँ पर मैसेज यही है कि इस समय 3D के कॉन्सेप्ट्स नहीं, लेकिन भीतर की जो खूबसूरती है, आत्मा की जो खूबसूरती है, गुण की जो खूबसूरती है, कला की जो खूबसूरती है, उसे देखने की कोशिश करो। इससे भी तुम्हें रास्ते दिखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को तुम अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि हर ऊर्जा ना एक शिफ्ट लेकर आती है हमारे लिए। तो अगर आप यहाँ पर किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के भी इंतज़ार में हो और आप कह रहे हो कि ये मुझे कैसे मिलेगी नाज, तो आई थिंक ये पर्सन आपको वो क्लू दे रहे हैं कि 3D लेवल नहीं, चीज़ों के स्पिरिचुअल साइड को देखो, चीज़ों के स्पिरिचुअल लेसन को देखो। ओके, एंजल नंबर 777। तो ये जो भी पर्सन है ये चाहते हैं कि आप एंजल नंबर 777 की भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को फॉलो करें। जब भी आपको ये एंजल नंबर दिखें तो आप यहाँ पर विश मांगे, कोई ना कोई अपने लिए ड्रीम जो है, जो आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, उस चीज़ को मांगे। ओके, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि ये
बेसिकली आपको, अगर ये धरती पर हैं लेट्स से, तो ये आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, और अगर ये तारा बन गए हैं तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, और ये स्पेशल ब्लेसिंग है इस पर्सन की तरफ से। सैटरडे, तो आपके लिए शनिवार का दिन बहुत सिग्निफिकेंट है लिब्रा, और ये पर्सन भी आपको कह रहे हैं कि हो सकता है कि शनिवार के दिन जो है आपकी कोई ना कोई विश यहाँ पर पूरी हो, क्योंकि 7 नंबर सैटरडे का भी नंबर होता है। ओके, 7 नंबर क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, राइट। तो सैटरडे के दिन भी विदिन 7 डेज हो सकता है कि ये जो भी विश आप मांगो वो आपकी पूरी हो जाए। इट्स जस्ट कि ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि हैव फेथ। ओके, यहाँ पर ये भी एक मैसेज मुझे इस पर्सन की तरफ से मिल रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि आप लिब्रा, आप अपने नैरेटिव्स को चेंज करो। अगर आप ये इस नैरेटिव में हो कि आपको चीज़ें बहुत देरी से मिलती हैं, अगर आप कोई विश मांगते हो, कोई प्रेयर करते हो, कोई मैनिफेस्टेशन लगाते हो टेक्निक, तो आपको चीज़ें देरी से मिलती हैं, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि इस एनर्जी को चेंज करो, इस नैरेटिव को चेंज करो, तुम्हारी विशेज़ भी जल्दी पूरी हो सकती हैं। ओके, तो एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है। 25 फिर से नंबर 7 बनता है गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का डेफिनेटली नंबर 7 की तरफ इशारा है। नंबर 7, हम स्पिरिचुअलिटी में 7 चक्रास के बारे में बात करते हैं, राइट। 7 सुर होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको चक्रा हीलिंग करनी चाहिए, और कुछ लोगों के लिए आपको म्यूजिक के करियर में आगे बढ़ने के लिए ध्यान देना चाहिए, एफर्ट लगाने चाहिए। ओके, फाइनल मैसेज। वाओ, तुम सही हो। आई थिंक ये मैसेज पहले मैसेज से कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रही हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने व्यवहार या अपने बातों से आपको लिब्रा, आपको ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, तुम ही गलत हो, नहीं तुम्हारा ही मसला है, नहीं तुमको ही बात समझ नहीं आती, नहीं तुम ही बेवकूफ़ हो, नहीं तुम ही सारे फसाद की जड़ हो। लेकिन ये पॉलिटिक्स है। ओके, ये एक षड्यंत्र है कि जहाँ पर आप खुद को ही सेल्फ सैबोटाज करने लगे। तो ये जो भी पर्सन है ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को याद रखो कि तुम सही हो, और तुम्हें ये जो तुम्हारा गुण है, प्रतिभा है तुम्हारी, कि तुम 2 कदम आगे चलते हो। जो लोग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, तुम अपनी इस गुण को अपने हित के लिए यूज़ करो। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं लिब्रा। मैं अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी और कार्ड्स जो हैं यूज़ करूँगी। ओके, टैरो कार्ड्स ही हैं ये, लेकिन इस डेक में थोड़े एक्स्ट्रा कार्ड भी हैं, तो हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा मैसेज भी हो। ओके, बट लेट्स सी लिब्रा साइन के लिए, ये जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से लिब्रा साइन के लिए और क्या मैसेजेस हैं और क्या मैसेजेस आप देना चाहोगे। लिब्रा, मुझे स्पेसिफिकली ना घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये कोई प्लेस है, कोई स्थान है। ओके, यहाँ पर आई डोंट नो, यहाँ पर जैसे घंटियों का स्टाइल अलग बता रहे हैं वो मुझे, जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर घंटियाँ जैसे अमूमन हम ऐसे मंदिर में बजाते हैं, ये वैसी प्लेस नहीं है। और ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि खास करके ये उन लोगों के लिए मैसेज इनके, अगर आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ये पर्सन तारा बन गए हैं। ओके, और आप इस पर्सन के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हो, समहाउ इस पर्सन की सोल इस प्लेस के साथ बहुत कनेक्टेड है। हो सकता है कि अपने जीवन काल में इस पर्सन को ये प्लेस बहुत पसंद थी। ओके, लेकिन ये जो भी प्लेस है इसमें घंटियाँ हैं गाइस, और ये इस तरीके से जैसे हम बजाते हैं अमूमन वैसे नहीं बजती, लेकिन ये किसी डिफरेंट वे में बजती हैं। सो आई डोंट नो, यहाँ पर ट्रैवल को इनकरेज कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, खास करके ये उन लोगों के लिए भी मैसेज जो पीस नहीं महसूस कर रहे। ये इस पर्सन से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि तुम्हें पीस मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी। ओके, जब मुझे शांति की तलाश होती थी तो मैं भी वहीं जाया करता था या जाया करती थी। ओके, ये एक मैसेज है।
वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ओल्ड एनर्जी है इस डेक में, ओके बहुत ओल्ड, बहुत ही प्रोफेसर टाइप एनर्जी, टीचर वाइब है। तो विजडम के बारे में ये कार्ड बात करता है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको इनकरेज कर रहा है कि आप इस समय अपनी विजडम का सहारा लें अपने हित के लिए। आप इस विजडम को दूसरों को गाइड करने को नहीं लगा रहे हो। ये मैसेज नहीं है यहाँ पर लिब्रा कि आपकी जो विजडम है कि आप उससे दूसरों को गाइड करो। अमूमन हो सकता है कि आप करते हों, लेकिन इस समय आपको कहा जा रहा है इस विजडम को खुद के लिए यूज़ करो, खुद के लिए इस्तेमाल करो। यहाँ पर एक बहुत हैवी एनर्जी आइडेंटिफिकेशन को लेकर भी है। ये पर्सन आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि अपने आप को एक ओल्ड सोल, एक वाइज सोल के साथ आइडेंटिफाई करना सीखो, क्योंकि इसी से ही तुम अपनी विजडम को चैनल कर पाओगे, तुम देख पाओगे जो तुम्हें देखने की ज़रूरत है। ओके, द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक यहाँ पर लिब्रा आपके और आपकी रिकग्निशन के बीच में कोई आड़े आ रहा है। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं या ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो इसको मिल रहा है, लिब्रा को मिल रहा है, वो मेरे को चाहिए। तो इस वजह से हो सकता है कि ये सब चीज़ें हो रही हों। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन एक गार्डियन बनकर इस रीडिंग में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नो, ये विजडम तुम्हारी है, तुमने बिल्ड किया है, तुम्हारा हार्डवर्क है, तो रिवॉर्ड भी तुम्हारा होगा। ओके तुम इस बार अपने इस रिवॉर्ड से नहीं चूक सकते। तो यहाँ पर बहुत हैवी रिकग्निशन की एनर्जी है। ये पर्सन मुझे आपका फ्यूचर भी दिखा रहा है लिब्रा, कि आपके फ्यूचर में भी दरअसल 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपका इंतज़ार करिए। यहाँ पर बहुत हैवी बी स्पिरिट की एनर्जी है। मधुमक्खियाँ स्वीट रिजल्ट्स को दर्शाती हैं और बहुत सारी कोलैबोरेशन को भी दर्शाती हैं। ये फिजिकल लेवल में लोगों के साथ कोलैब करना, किसी बिजनेस को लेकर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, कोई ऐप हो सकती है, इस चीज़ की एक्सपेंशन के लिहाज से जब भी आप लोगों के साथ मिलकर काम करें और उसमें रिकग्निशन मैनिफेस्ट हो। ओके तो एक ये वो एनर्जी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये शादी है, क्योंकि मैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को दूल्हे की या फिर कह लीजिए बारात की एनर्जी के रूप में भी रीड करती हूँ। ओके तो फ्यूचर में अगेन बहुत सारी स्वीटनेस है लिब्रा साइन के लोगों के लिए। इस चीज़ की इस समय इस विजडम को आपको अपने हित के लिए यूज़ करना है। ओके ओ मुझे सुना क्वीन, जैसे क्वीन बी होती है ना, रानी मधुमक्खी, तो वो ऊर्जा है यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर कुछ लिब्रा इस ऐसे प्रोसेस में भी हो आप कि आप यहाँ पर नंबर वन की पोजीशन को क्लेम कर रहे हो, या आप बहुत अलाइनमेंट में हो। ये मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिखती है जहाँ पर जैसे कोई कह रहा है कि मैं वर्दी हूँ, मैं वर्दी हूँ इस चीज़ का, मैं योग्य हूँ इस पद के लिए, इस स्टेटस के लिए। ओके सो कहीं ना कहीं आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं एंड समहाउ आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस चीज़ को भांप पा रहे हैं एंड दैट इज़ वाई योर पॉलिटिक्स है यहाँ पर। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स की विजडम क्या है और इस विजडम को कैसे यूज़ करना है लिब्रा को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की विजडम क्या है? द 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये बात करता है क्योंकि यहाँ पर जो है टर्टल स्पिरिट है। टर्टल स्पिरिट भी ओल्ड एनिमल्स गिने जाते हैं, ओल्ड सोल गिने जाते हैं राइट, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक जीते हैं। तो जितना लंबी टाइम पीरियड उतने एक्सपीरियंसेस, उतनी विजडम राइट। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बात करती है रिएक्शंस के बारे में लिब्रा। डोंट रिएक्ट, ओके डोंट रिएक्ट। एंड आई थिंक यही आपकी स्ट्रेंथ भी है, जहाँ पर आप ट्रिक्स्टर्स को ट्रिक कर देते हो, जहाँ पर लोग आपके विरुद्ध मतलब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करें, लेकिन आप सिंपली अपनी स्टेबिलिटी में, आप अपनी 4 ऑफ वॉन्ड्स की स्ट्रॉन्ग स्टेबल एनर्जी में, और आप कह रहे हो कि नो मैं रिएक्ट ही नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की विजडम क्या कह रही है कि जिन चीज़ों को तुम्हें इग्नोर करने की ज़रूरत है उन्हें इग्नोर करो लिब्रा। अपनी जड़ों को इस तरीके से तुम मजबूत कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। ओके तो यहाँ पर इग्नोर का है, जिसको बेफालतू का कोई ड्रामा कर रहा है, इग्नोर अवॉइड लिब्रा। आप चाहो तो आप खुद भी इन दोनों वर्ड्स के ऊपर कि इग्नोर मुझे क्या करना है, अवॉइड मुझे क्या करना है स्पेसिफिकली, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये निर्भर करेगा। आप इसके ऊपर मेडिटेट भी कर सकते हो। ओके बट यस इग्नोर करो, अवॉइड करो
उन सारी चीज़ों को जो आपके मुताबिक ये डिस्ट्रैक्शन है, ये मेरी डिस्ट्रैक्शन है, ये मुझे 6 ऑफ वॉन्ड से रोक रही है। ओके इसके बारे में क्या कोई और इन्फॉर्मेशन है जो लिब्रा को अप्लाई करने की ज़रूरत है? द 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हेजिटेशन की एनर्जी भी गिनी जाती है, लेकिन इस डेक में ये खास करके टावर की एनर्जी के बारे में बात करती है। और टावर में क्या है, टावर में फाउंडेशन हिल जाती है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि फाउंडेशन का मजबूत होना। सो आई थिंक यस, यही एक बात है जो लिब्रा आपको समझने की ज़रूरत है। ये पर्सन वो देख पा रहा है जो आपको दरअसल देखने की ज़रूरत है। ओके और ये पर्सन आपसे यही कह रहा है कि आपकी फाउंडेशन को यहाँ पर हिलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको इन लोगों को ट्रिक करना है। आपको अपनी 4 ऑफ वॉन्ड्स की सॉलिड फाउंडेशन में रहना है, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का टावर मोमेंट आए वो आपको हिला ना सके। तो इसके लिए इग्नोर करना, अवॉइड करना, और हर बात पर रिएक्ट मत करो, हर बात पर रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड देना है। यस, रिस्पॉन्स में बहुत ताकत होती है, लेकिन रिस्पॉन्स में पहले पॉज होता है। ओके तो ये एक मैसेज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे फिर से लग रहा है ये जो साइड है लिब्रा, ये आपकी फ्यूचर वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो भी पर्सन है। तो आपके फ्यूचर में मुझे पहले तो बहुत सारी सक्सेस और रिकग्निशन, अब यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस। ये कैसी स्पेस है जो कह रहा है कि येस आई एम रिच, आई एम वेल्दी, यू नो व्हाट, आई कैन अफोर्ड दिस, मैं इसको अफोर्ड कर सकती हूँ, आई कैन बाय दिस, आई कैन हैव इट। ये बेसिकली कैसी स्पेस है लिब्रा। ओके तो आपका फ्यूचर मुझे बहुत सिक्योर, बहुत अबंडेंट लग रहा है। ये फ्यूचर आप इस समय क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या रीज़न है? लिब्रा को ये फ्यूचर अभी जानने की क्या ज़रूरत है? लिब्रा को इसी समय ये फ्यूचर जानने की क्यों ज़रूरत है? वाओ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है शायद, क्योंकि शायद ये जर्नल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। लेकिन प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, लिब्रा को ये फ्यूचर अभी जानने की क्या ज़रूरत है? किंग ऑफ सोल्स, क्योंकि लिब्रा सोचते बहुत रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। आई थिंक आप अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी चिंता में हो लिब्रा। सोल्स माने थॉट्स, और ये किंग ऑफ सोल्स है तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थॉट हो गया, कि जैसे कोई किसी थॉट को भरपूर मात्रा में जो ऊर्जा दी जा सकती है वो दी आपने, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंडिंग सी है एक। ओके तो ये एनर्जी इस समय आपको देखने की इसलिए ज़रूरत है ताकि आप अपने मन को पहले थोड़ा सा शांत कर सके। इस समय आपका मन डरा हुआ है फ्यूचर को लेके, लेकिन मेरी जान अगर ये अभी तक मैसेजेस रेजोनेट किए हैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी। मुझे भी नहीं ट्रस्ट करना तो ये जो डिवाइन टूल है इसको ही ट्रस्ट कर लो। ओके योर फ्यूचर इज़ सिक्योर लिब्रा, योर फ्यूचर इज़ सिक्योर, यू आर सेफ, यू आर सेफ। ये सोचना बंद करो। ओके ये सिर्फ माया है। ओके ये सिंपली एक माया है। आपका फ्यूचर बहुत स्टेबल, बहुत सिक्योर, बहुत सुंदर मैं बोलूँगी, क्योंकि ये जो घर बनाया हुआ होता है मधुमक्खियों ने, ये भी अपने आप में एक सेक्रेड ज्योमेट्री को दर्शाता है, सुंदरता को दर्शाता है, होम है, राइट। और यहाँ पर क्या है, कितनी सारी, जैसे आप देखो अबंडेंस की, फूलों की पैटर्न्स कितने सुंदर सुंदर हैं। यहाँ पर पेंटाग्राम की एनर्जी है। ओके तो ये सोचना बंद करो। एंड आई थिंक ये पर्सन आपके साथ इतना डीपली कनेक्टेड है कि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पा रहा है कि आप लिब्रा जैसे डर रहे हो फ्यूचर के बारे में, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। ओके ये सोचना छोड़ दो, योर फ्यूचर इज़ फाइन। बहुत सारी स्वीटनेस है। स्वीटनेस के साथ साथ मैं एक और शब्द पर जोर डालना चाहूँगी। आपके फ्यूचर में बहुत ब्यूटी है, ब्यूटी, सुंदरता, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स में मुझे बहुत सारी सुंदरता दिख रही है। ओके इस डेक से क्या कोई और मैसेज है आपके लिए? क्या आपकी तरफ से लिब्रा साइन के लिए क्या कोई और एक मैसेज, सिंपली एक मैसेज चाहिए मुझे। दी हायरोफांट, यहाँ पर जो हायरोफांट की एनर्जी है ये बहुत जैसे हिडन है।
ओके, मिस्टीरियस हैं। मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज ये देना चाहूँगी जो इस पर्सन की तरफ से, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसकी तरफ से मैसेज है लिब्रा। ये पर्सन कह रहा है कि अपने सारे पत्ते मत खोलो, ओके, अपने सारे सीक्रेट्स, अपने सारे राज इस समय कोई कितना खास भी क्यों नहीं है आपका, फिर भी ये आदत मत बनाओ अपनी। कुछ सीक्रेट्स ही रहने दो, क्योंकि उसी से ही उस बात की या उस सीक्रेट की जो एसेंस है आप उसे मेंटेन कर पाओगे। ओके, जैसे चीज़ों का एसेंस होता है, राइट। जैसे मान लीजिए फूलों का एसेंस, खुशबू है, उसको अगर लंबे समय तक उस खुशबू को चाहिए तो उसको पहले तो तोड़ो मत और उसको खाद डालते रहो, उसको टहनी पर लगे रहने दो। द सेम वे, ओके। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, अगर किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को, किसी काम को, किसी आदत को आपको लंबे समय तक एंजॉय करना है तो उसके बारे में पहले तो ज़्यादा चर्चा मत करो, ओके। जहाँ पर उस बात की बात करने की ज़रूरत नहीं है उस बात को मत करो। फिर से यहाँ पर जैसे टंग ट्विस्टर सा क्रिएट हुआ, राइट, जैसे मैसेज में कि जिस ये वाली जो बात है, अगर इस बात की बात करने की ज़रूरत नहीं है तो उस बात को मत करो, ये एक मैसेज है, ओके। यहाँ पर एक हैवी इन्फ्लुएंस ये भी आ रहा है कि परमात्मा के साथ जुड़ो लिब्रा। यहाँ पर जो कोलैबोरेशन का मैंने मैसेज दिया था बी स्पिरिट से, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लिब्रास के लिए ये इंसान नहीं है बल्कि स्पिरिट है, गाइड्स हैं, गॉड गॉडेसेस की एनर्जी है। आपको उनके साथ कोलैब करने की ज़रूरत है। को क्रिएट योर रियलिटी, 50-50%, 50% काम आपका, 50% काम स्पिरिट का, ओके। तो मैं इसी के बारे में, को क्रिएशन के बारे में और मैसेजेस लेना चाहूँगी। को क्रिएशन कैसे करें लिब्रा? आपने यहाँ पर को क्रिएशन की बात कही है, आपने यहाँ पर 50-50% की बात कही है। ये कैसे करें लिब्रा? कौन से मेथड्स हैं, कौन सी विधियाँ हैं लिब्रा? ये प्रोसेस को कैसे करें? थैंक यू। मैनिफेस्ट कैसे करें? माय गॉड, ओह माय गॉड लिब्रा, कोलैबोरेशन की बात कही एंड सी यहाँ पर यिन एंड यांग एंड यहाँ पर थर्ड स्पिरिट, ओके। सो 2 ऑफ कप्स से यहाँ पर मैं थोड़े से कार्ड्स लूँगी फिर बात करूँगी। ओह माय गॉड, वी हैव द लवर्स। बहुत सारी लव फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। तो लिब्रा को क्रिएट करने के लिए आपको लव, LOVE, ये 4 शब्दों से बना हुआ शब्द, ये जो है लव, आपको इसका सहारा लेना होगा। आपको यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि आइडेंटिफिकेशन में आई एम एन ओल्ड सोल, आई एम वाइज, आई एम इंटेलिजेंट, ये तो है आपकी आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अब आपको एक और आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करनी होगी, आई एम लव, आई एम लव। तो कोई भी अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी लगाते हो, उस टेक्निक को करने से पहले, जैसे मान लीजिए कैंडल मैजिक आप करने वाले हो, तो कैंडल मैजिक को करने से पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा चैंट करें इस बात को, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव। आप अपना नाम भी ले सकते हैं, नाज इज़ लव, नाज इज़ लव, नाज इज़ लव। सिंपली मेरा एग्जाम्पल है, मैं समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ, आप ऑब्वियसली अपना नाम लोगे, ओके। सो आपको यहाँ पर आई एम लव, इसकी आइडेंटिफिकेशन लगेगी को क्रिएशन में, और यहाँ पर भी डिवाइन है, यहाँ पर भी डिवाइन है। ये आर्कएंजल राफेल है, यहाँ पर ये कैडेसिस की सिंबल हीलिंग की ही ऊर्जा है। सो यस, आपको यहाँ पर लव की फ्रीक्वेंसी में टैप इन करना होगा। व्हाट एल्स? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, रात के समय जब थकान लगे या अमूमन रात के समय सोने से पहले आपको जिन भी लोगों से प्यार है, आप जिन भी लोगों के दिल से केयर करते हो, प्रवाह करते हो, आंखें बंद करके इनके चेहरे को विजुलाइज करना है, इनके चेहरे को विजुलाइज करना है। इसका ध्यान 6 पेंटिकल्स के ऊपर है, ओके। सो यस, ये ऐसी ऊर्जा है लिब्रा जो अगेन तीनों कार्ड्स में बैलेंस 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 है। तो आपको लव की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लिए स्ट्रेंथ जो लगेगी, स्ट्रेंथ जो मिलेगी वो उन लोगों से मिलेगी जिनसे आपको प्यार है। आपको रात को सोने से पहले उनके चेहरे को विजुलाइज करके सोना है।
ये एक्सरसाइज आपको को क्रिएशन की एनर्जी में टैप इन करने में मदद करेगी। को क्रिएशन में जहाँ जहाँ हमें सरेंडर करना होता है, फेथ रखना होता है, वो नेचुरली ऑर्गेनिकली, क्योंकि आप उसके सीड, इस चीज़ को करके आप उसके सीड तैयार कर रहे हो, तो वो ऑर्गेनिकली आप वो कर पाओगे। ओके और कोई मैसेज जो लिब्रा को उनकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है? We have the King of Cups and we have the Judgment card. यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जो भी तुम स्पिरिचुअली सीख रहे हो लिब्रा, उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करो। यहाँ पर स्पिरिचुअली स्पीकिंग कोई मंत्र है, जैसे कोई शब्द हैं, जैसे बोलने की ऊर्जा, साउंड, वर्ड्स। ओके तो जैसे हम बोलते हैं ना कि मंत्र की एनर्जी को एम्बॉडी करना, सिर्फ मंत्र उच्चारण का ही काम नहीं होता एक्सक्यूज़ मी, हमें जो मंत्र हम बोल रहे हैं उसका अर्थ पता होना चाहिए ताकि उसकी एनर्जी को हम एम्बॉडी कर सकें। ओके तो किंग ऑफ कप्स ना, यहाँ पर जजमेंट से जो उसकी अवेकनिंग हुई, उस एनर्जी को वो एम्बॉडी कर रहा है। तो ये एक मैसेज है। यहाँ पर एक ऐसा मैसेज भी है कि जो भी आप प्रचार करते हो, प्रीच करते हो, आप उसे खुद भी फॉलो करो। ये आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा, लंबे समय का घोड़े के रूप में यहाँ पर बेसिकली आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। ओके सो एक ऐसी ऊर्जा जो पहले तो बड़ी क्राउड को इन्फ्लुएंस करे और लंबे समय तक इन्फ्लुएंस करे। इसके लिए कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनालिटी को बिल्ड करना होगा। और पर्सनालिटी के लिए अगेन क्या है कि जो आप प्रीच करते हो, प्रचार करते हो, जो दूसरों को सलाह देते हो, उसको खुद भी फॉलो करो। ओके और दूसरा है यहाँ पर, अगर आप किसी स्पिरिचुअल टूल के साथ, स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ काम करते हो, उससे जो भी सीखते हो उस एनर्जी को एम्बॉडी करो, प्रैक्टिकल वे में उसको अप्लाई करो। ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। कोई और मैसेज जो लिब्रा को जानने की ज़रूरत है? Yep, right order, Hierophant. ये पर्सन की तरफ से ये मैसेज है कि अब समय है चीज़ों के राइट ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने का, जो चीज़ सही है उसे करने का, जो बात सही है उसे कहने का। इट्स जस्ट कि सही पैथ, सही बात, सही ऑर्डर, इसके लिए जो भी एक्शन, जो भी एफर्ट लगता है लगाओ। तुम तैयार हो एफर्ट लगाने के लिए। भला 7 ऑफ पेंटिकल्स में हम कितनी देर रह सकते हैं? कभी तो 8 ऑफ पेंटिकल्स में जाना ही होगा। तो यही विजडम है, यही राइट ऑर्डर है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज है कि अपनी लाइफ को राइट ऑर्डर में लेकर आने के लिए जो भी तुम एफर्ट लगाओ, जो भी तुम एक्शन लो, उसकी चर्चा ज़्यादा मत करो, उसकी चर्चा ज़्यादा मत करो, क्योंकि उससे क्या ओपिनियंस आएंगे। लोग तुम्हें कहने लगेंगे कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो। लेकिन ये एक इंट्यूटिव पाथ है, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, एंड दैट इज़ वाई आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। एंड आई थिंक तभी यहाँ पर हायरोफेंट का मैसेज था कि चीज़ों को थोड़ा प्रोटेक्ट करो, सीक्रेट रखो। जब हो जाएगा तो सबको दिख जाएगा। कॉन्टैक्ट, अगर ये पर्सन ज़िंदा हैं और ये पर्सन आपके साथ काफ़ी लंबे समय से कांटेक्ट में नहीं है, तो इस पर्सन का एक टेलीपैथिक मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। और वो मैसेज यही है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें। ये आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समहाउ कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रहा है। ओके बट यस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप यहाँ पर कांटेक्ट को इनिशिएट करें, क्योंकि ये चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना। ओके यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी है फियरलेस एनर्जी। समहाउ ये जो भी पर्सन है, ये कह रहा है कि तुम मुझसे बेटर हो,
ये एक बहुत सटल मैसेज है जो ये पर्सन आप तक पहुंचाना चाहता है। यहाँ पर ये खुद को सैबोटाज नहीं कर रहा, ये अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं काबिल नहीं हूँ, नहीं। ये सिंपली एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा है कि तुम मेरे से बेटर क्वालिटी में हो, बेटर लाइट में हो, बेटर सर्कमस्टांसिस में हो, एंड दैट इज़ वाई टेक एक्शन, कॉन्टैक्ट मी, ओके, कॉन्टैक्ट मी। ऑल राइट लिब्रा, ये एक यूनिक सी रीडिंग आपके लिए, होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।